कौमी असम्बली का इजलास आज भी PTI के एहतजाज की नज़र हो गया। कोरम टूटने की वजह से कल तक मुलतवी। सेनेट इजलास में PTI सेनेटर्स एहतजाजन शरीक न हुए। सेनेटर्स की सीटें खाली रहीं। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज की इजलास में हुकूमत पर तनकीद। बोले, आज तक किसी जमात के साथ ऐसा नहीं हुआ जैसा PTI के साथ किया जा रहा है। किसी और के साथ ऐसा हुआ होता तो वो नज़र न आते। गैर जमहूरी फैसले ने ट्रेंड सेट कर दिया। जबकि कौमी असम्बली इजलास में PTI रहनुमाओं के प्ले कार्ड के साथ अहमद बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाज भी किया। अपोजिशन के के नारे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने दावा किया कि 26 नवंबर पर हुकूमत ने ताहाल कमीशन नहीं बनाया। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, ऐवान की कार्रवाई मुतासिर करना मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटकाने के मुतरादिफ है। क्या अपोजिशन के इस रवैये पर मुज़ाकरात हो सकते हैं? इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान मुसलसल ऐवान में एहतजाज करते रहे। कोट लखपत जेल इंतजामिया ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद से प्रोडक्शन ऑर्डर लेकर जाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की टीम खाली हाथ लाहौर से वापस इस्लामाबाद रवाना हो गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की दरख्वास्त पर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने गुज़श्ता रोज़ PTI सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। कोई डील नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात होने हैं। इमरान खान का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने पैगाम पहुंचा दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बाज़ औक़ात फैसला सुनाने में ताख़ीर हो जाती है। जज साहब थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला सुना दिया जाता। उन्होंने कहा कि अब जो भी फैसला होना है 17 तारीख को आ जाएगा। मुज़ाकरात वही हो रहे हैं जो हुकूमत के साथ हो रहे हैं। फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और ना है। उन्होंने कहा कि खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी, मुज़ाकरात होने हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, ये मुल्क के लिए बेहतर है। 26 नवंबर एहतजाज पर बुशरा बीबी को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इमरान खान की अहलिया ने अदालतों पर अदम एतमाद कर दिया। ATC इस्लामाबाद ने साबिक़ खातून अव्वल की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी ज़मानतें मंजूर कर लीं। बुशरा बीबी और जज के माबैन बातचीत के दौरान जज ताहिर अब्बास सपरा ने कहा कि थोड़ा वक्त लग गया है लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए हैं। बुशरा बीबी ने कहा कि हमारा अदालतों पर से एतमाद उठ गया है। बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ इसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होता और कांपते हुए देखा है। उन्होंने कहा कि एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया लेकिन उन्होंने हमें सज़ा सुनानी थी और वो सुनाई। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। जज ने बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। PTI के इस्लामाबाद धरने में कंटेनर्स, गाड़ियों और साउंड सिस्टम को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 4 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद जाने वाले बुलेट प्रूफ कंटेनर से सामान उतार लिया गया। कंटेनर उतार कर गाड़ी और दीगर 2 गाड़ियां 4 माह बाद वापस की गईं। जबकि 24 नवंबर को बुलेट प्रूफ कंटेनर को भी इस्लामाबाद में जलाया गया और नुकसान पहुंचाया गया। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने निजी ठेकेदारों के करोड़ों रुपए अदा करने हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फराज मुगल ने बताया कि ठेकेदारों ने नुकसानात का तखमीना 10 करोड़ रुपए लगाया है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर 10 करोड़ रुपए अपनी जेब से अदा करेंगे। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना सिक्योरिटी ब्रीच था। क्या इस दौरान कोई मज़ाहमत की गई? क्या इन वाक़यात में किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान 9 मई से मुतल्लिक कई सवालात उठा दिए। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस का कहना था कि साजिश करने वाले या मास्टर माइंड का ट्रायल भी खुसूसी कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं इसमें तो कोई भी आ सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, चेक पोस्ट पर सिविलियन से तनाज़ा भी डिसिप्लिन ख़राब करना होगा? अदालत ने अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के एक और केस की तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए। अकबर S बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। पार्टी कहेगी तो हम गीदड़ बन जाएंगे, शेर अफजल मरवत ने नई मंतक दे दी। बोले, मुझे वाला एहतजाज पसंद नहीं, ऐसे तो गीदड़ करते हैं, लेकिन मुझे मेरी पार्टी कहेगी तो उनके लिए नारा लगा दूंगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा कि इंटरनेट का मसला हुकूमत को हल करना चाहिए। शेर अफजल मरवत ने कुछ वक्त के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूर रहने का भी फैसला कर लिया।
बिजली की कीमतों में कमी की राह हमवार हो गई। वफाकी काबीना ने मजीद 15 IPPs के साथ नए मुआहदे की मंजूरी दे दी। नए मुआहदों से कौमी खजाने को 500 अरब रुपए से जायद की बचत, जबकि फी यूनिट बिजली 10 से 11 रुपए सस्ती होने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी बिजली पैदावारी कंपनियों की कैपेसिटी पेमेंट पर सवाल उठा दिया। वफाकी काबीना ने पाक चीन IPPs के साथ मुआहदा खत्म करने की भी मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियत कमीशन एक्ट 2024, नारकोटिक्स डिवीज़न को वजारत दाखिला में और एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब ने अपनी पार्टी की इत्तेहादी जमात नून लीग और उसकी सूबाई हुकूमत पर सख्त तनकीद कर डाली। सरदार सलीम हैदर खान ने फतह जंग अटक में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब के दौरान जोश में आकर कहा कि अगर मैं चुप रहूं और हुकूमती कामों की तारीफ करूं तो मुझे 2-4 सड़कें मिल जाएंगी, मगर मैं गरीब आवाम के हक के लिए बोलता हूं और लड़ता रहूंगा। गरीब आवाम के लिए स्कूल ज़रूरी है, सड़कें नहीं। 17,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करके तालीम को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में मजीद 2 गवाहान की शहादतें कलमबंद। तहकीकात के लिए FIA ने नई 3 रुकनी JIT तश्कील दे दी। केस में मजमूई तौर पर 7 गवाहान पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने 16 जनवरी को आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद महमूद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान महमूद को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को मुसलसल शिकस्तों से बचाने का तरीका सोच लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में हैरानकुन वाइट वॉश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में 3-1 से शिकस्त के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायजा मीटिंग के दौरान ये फैसला किया गया है कि खिलाड़ियों की बीवियों को बैनुल-अक़वामी दौरों पर उनके हमरा मुकम्मल तौर पर रहने की इजाज़त नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 दिन से ज़्यादा चलने वाले टूर्नामेंट या सीरीज के लिए अहलिया खिलाड़ी के साथ सिर्फ 14 दिन रह सकती है। तमाम भारतीय खिलाड़ियों को टीम बस में सफ़र करना होगा।